एक बार उससे बात तो कर लीजिए। इतना बड़ा फैसला उसकी खुशी जाने बिना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। बाप हूँ उसका। उसकी खुशी कहाँ है, किस में है और किसके साथ है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैसला लिया है एकदम ठीक है। लड़का अच्छा है, ख़ानदानी है, कशिश को खुश रखेगा। और क्या चाहिए कशिश के लिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कशिश की तस्वीर देखते ही उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसे पढ़ना था, पढ़ा दिया। अब वक्त आ गया है वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में आगे बढ़े और अपना घर बसाए। वक्त रहते सब काम सही तरीके से हो जाए, इसी में भलाई है। Excuse me. Excuse me. Excuse me. Hi. I'm really sorry to trouble you, but I need to use this plug point. एक्चुअली मेरे लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हो गया है एंड दिस हैपन्स टू बी दी ओनली सी टू द पॉइंट। अपनी किताब के लिए कहानी लिख रहा हूँ एंड बहुत ज़रूरी बातें लिखनी बाकी रह गई हैं। सो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के काम कर सकता हूँ? आह, हाँ बोल। थैंक यू सो मच। तेरे रहने का इंतज़ाम हो गया है, तो उसकी फिक्र मत कर। वैसे तेरी ट्रेन कितने बजे की है? 2 बजे। ठीक है, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाऊंगी। सुन, एक बात बताऊं, डर लग रहा है। तू फिर से सोच ले, क्या ये करना सही होगा? डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मम्मी पापा का चेहरा बार बार नज़रों के सामने आ रहा है, उनकी बातें याद आ रही है। बस हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही हूँ। देख, तू हिम्मत मत हार, हम सब है तेरे लिए। तुझे किसी भी चीज़ मम्मी पापा को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। आप दोनों ने मिलकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों को पढ़ा सकूं। पापा जो चाह रहे हैं उससे मेरी हिम्मत टूट जाएगी। माँ प्लीज़ उन्हें समझाओ ना। तू तो अपने पापा को जानती है ना, एक बार उन्हें कोई चीज़ समझ आ जाए फिर वो किसी की नहीं सुनते। और तेरी शादी करवाना हमेशा से ही उनका सबसे बड़ा सपना रहा है। और मेरे सपनों का क्या? कशिश, कशिश, हाँ तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, चल मैं तुझे ट्रेन में बैठ के कॉल करती हूँ। ओके बाय। इज़ एवरीथिंग ओके? सर आपकी चाय। थैंक यू। सुना है यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी है और चाय पीकर मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। किसने कहा ऐसा? विवान भाटिया ने। कशिश। आप काफ़ी परेशान लग रही है। क्या आपने कभी पिंजरे में बंद पंछियों को देखकर ये सोचा है कि उसके मन में क्या चलता होगा? क्या वो अपनी मर्जी से वहाँ बंद होने आती है या फिर उसको बंद करके रखा जाता है?
आई एम श्योर वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आती है। पंछियों को आप पिंजरे में बंद करके रखिए और वो भूल जाएंगे कि उन्हें पंख जिंदगी में उड़ान भरने के लिए मिले हैं। और एक बार पिंजरे में बंद होने के बाद आसमान में उड़ान भरने के सिर्फ ख्वाब ही देखे जाते हैं। उस पंछी के लिए, उसकी उड़ान के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए उसका आज़ाद होना ज़रूरी है। तो आप आज़ाद होने के लिए भाग रही हैं। तो और क्या करूं, जब मेरे अपने ही मेरे सपनों की अहमियत को नहीं समझते, मेरी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझते, मेरी खुशियों को नहीं समझते, तो मुझे भी कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा है। खैर, मुझे चलना चाहिए। बाय। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके वो अपने जो आपको नहीं समझते, जो आपको बंद करके रखना चाहते हैं, क्या वो आपके माँ बाप हैं? आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? कोशिश तो बहुत की, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलत कह दूँ तो, मगर आपकी ये खामोशी, आपका ये डर, ये आंसू, ये बताते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। और ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपके लिए इस तरह यूँ भागना बहुत ही मुश्किल फ़ैसला रहा होगा। आपके ये आंसू एक और बात बताते हैं कि आपके माँ बाप भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वरना आप इतना नहीं सोच रही होती उनके बारे में। बट अगर आप सोच रही हैं तो ज़रा ये भी सोचिए कि कल सुबह जब वो नींद से उठेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी घर से भाग गई है, तो उन पे क्या बीतेगी। हर पल आपकी माँ दरवाजे की ओर आपकी राह देखते हुए नजर आएंगी और हर पल आपके पापा मन ही मन घुटते रहेंगे, ये सोचकर कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उनकी बेटी उनसे दूर भाग गई। हर पल वो यही सोचेंगे कि काश उनकी बेटी ने उनसे अपने मन की बात कर ली होती, उनसे लड़ लेती, झगड़ लेती, बहस कर लेती, नाराज़ होकर रूठ जाती, सब मंजूर होता उन्हें, मगर इस तरह उनसे दूर तो नहीं भागती। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सोच आपके सपनों को लेकर कहीं भी गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पंछियों को पिंजरे में बंद करके रख दिया जाए तो वो भूल जाएंगे कि उन्हें पंख ज़िंदगी में उड़ान भरने के लिए मिले हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने सपनों से और अपनी उड़ान से सच में प्यार है, तो जब आप अपने माँ बाप को समझाएंगी और उन्हें आपके सपनों पर उतना ही यकीन हो जाएगा जितना आपको खुद को है, तो जिस पिंजरे में आपको बंद करके रखा गया है या रखने की सोच रहे हैं, उसी पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर वो आपकी उड़ान ऊंची भी करेंगे और हर रूप से आपकी मदद भी करेंगे। ज़रूरत है तो बस आपको अपने उड़ान भरने की क्षमता पर भरोसा करने की और उन्हें आपकी क्षमता पर यकीन दिलाने की, क्योंकि ऊंची उड़ान एक बार में नहीं, हज़ारों बार गिरने के बाद, चोट खाने के बाद, गलतियों से सीखने के बाद, सब्र और खुद पर भरोसा रखने के बाद ही भरी जाती है।
थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू। आपसे बातें करके और आपकी बातों को सुनकर मुझे मेरी किताब के लिए एक नाम और कहानी के लिए एक प्रेरणा मिल गई। क्या नाम रखेंगे आप अपनी किताब का?